आदाब नाज़रीन, सुबह 6 बजे की खबरों के साथ मैं हुरेश फारूकी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नेपाल के उनके हममनसब केपी शर्मा ओली आज विराटनगर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का इफ्तिताह करेंगे। दोनों वज़ीर आज़म मुश्तरका तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका इफ्तिताह करेंगे। इस चेक पोस्ट को 260 एकड़ जमीन पर तकरीबन 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में तमाम जदीद सहूलियात मौजूद हैं। इसे यौमिया तकरीबन 500 ट्रकों की आमदरफ्त के लिहाज से डिज़ाइन किया गया है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और उसे बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ज़मीन को मौजू बनाने और शजरकारी का काम भी किया गया है। वाज़ेह रहे कि जोबगानी विराटनगर इंटरनेशनल ट्रेड पॉइंट दोनों मुल्कों के दरमियान अहम ट्रेड पॉइंट्स में से एक है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा 2020 प्रोग्राम में तलबा को तनाव से आज़ाद होकर तालीम हासिल करने के लिए कई मुफीद मशवरे दिए। पीएम मोदी ने कहा कि इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करना ही काफ़ी नहीं है। वज़ीर आज़म ने ये मशवरा भी दिया कि घरों में एक कमरा ऐसा भी होना चाहिए जो टेक्नोलॉजी से आज़ाद हो और वहाँ कोई आलात न हो। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के दौरान तलबा से खिताब करते हुए पीएम ने उनसे अपनी ज़बान में बात करने को कहा और साथ ही कहा कि उनके साथ उनकी बात बराह रास्त होगी। तलबा के साथ बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने टेक्नोलॉजी की अहमियत पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तलबा को टेक्नोलॉजी से डरना नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी को एक दोस्त के तौर पर देखना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि बोझ लेकर इम्तिहान गाह जाने से सारी मेहनत बेकार हो जाती है। उन्होंने कहा कि खुद एतमादी बहुत बड़ी चीज़ है और उसी के साथ लेकर तलबा इम्तिहान देने जाएं। जेपी नड्डा बिला मुकाबला बीजेपी के सदर चुन लिए गए हैं। पार्टी के तंजीमी चुनाव के इंचार्ज राधा मोहन सिंह ने नड्डा के इंतखाब का ऐलान किया। नड्डा पार्टी के 11वें सदर होंगे। वो अब तक कारगुजार सदर की जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। नड्डा 2019 से 2022 तक की मुद्दत-ए-कार के लिए सदर चुने गए हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने जेपी नड्डा को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि नड्डा की क़यादत में पार्टी अपने इक़दार को लेकर आगे बढ़ेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बीजेपी ने अपनी तौसी करके खुद को अवामी उमंगों से जोड़ा है और वक्त के मुताबिक तब्दीलियां पैदा की हैं। बीजेपी जद्दोजहद और तंजीम की पटरियों पर चलती रही है। बीजेपी के साबिक़ सदर अमित शाह ने जेपी नड्डा को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दीगर पार्टियों से इसलिए अलग है कि उसमें जात पात या खानदान को बुनियाद नहीं बनाया जाता। बीजेपी का सदर बनने के बाद जेपी नड्डा ने पार्टी के अरकान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उनके जैसे आम कारकुन का बनना, किसी सियासी बैकग्राउंड के बावजूद सदर के ओहदे तक पहुंचना बीजेपी में ही मुमकिन है। जेपी नड्डा ने एतमाद जाहिर किया कि उनकी सदारत में पार्टी ऊंचाई तक पहुंचेगी और आने वाले वक्त में सारे भारत में बीजेपी का कमल खिलेगा। बीजेपी ने मुजव्वज़ा दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए 10 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त के मुताबिक सुनील यादव नई दिल्ली सीट से, संजय गोयल शादरा से, रमेश खन्ना राजौरी गार्डन से, मनीष सिंह दिल्ली कैंट से और कुसुम खत्री महरूली से उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवारों के जरिए पर्चा नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 24 जनवरी है। दिल्ली की 170 असेंबली सीटों के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। वोटों की गिनती 11 फरवरी को की जाएगी। कांग्रेस ने मुजव्वज़ा दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए कल 7 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल दूसरी फहरिस्त जारी की। कांग्रेस ने इस फहरिस्त में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से रोमेश सभरवाल को मैदान में उतारा है। इस फहरिस्त के मुताबिक तिलकनगर से एस रविंदर सिंह बमरा, राजेंद्र नगर से रॉकी तोसीद, बदरपुर से प्रमोद कुमार यादव उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने गुज़िश्ता शनिचर को 70 रुकनी असेंबली के लिए 54 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। आम आदमी पार्टी के सरबराह और वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कल रोड शो किया। उनका कल पर्चा नामजदगी दाखिल करने का मंसूबा था, लेकिन ताखिर के सबब ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। अब वो आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कल रामनाथ गोइंका एक्सीलेंस
इन जर्नलिज्म अवार्ड तकसीम किए। डीडी न्यूज़ के सहाफ़ी धीरज कुमार, मोर मुकुट शर्मा, कैमरामैन अच्युतानंद साहू को ये अवार्ड तकसीम किए गए। कैमरामैन अच्युतानंद साहू छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कवरेज के दौरान नक्सली हमले में शहीद हो गए थे। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।